Hello my dear students. In this video I am going to solve extracts of the poem Custard Dragon. I have already taught this poem to you. Now you must see its extract. Pistol in his left hand, पिस्टल इन हिज राइट. जो पायरेट, जो चोर लुटेरा घुसा है बेलिंडा के घर में, लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है उसके और राइट हैंड में भी है. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस राइट. एक कटर, एक चाकू जो है उसके दांतों के बीच में दबा हुआ है. दोनों हाथ लेफ्ट राइट में पिस्टल, दांतों के बीच में एक चाकू कटर. हिज बियर्ड वाज ब्लैक. दाढ़ी उसकी काली है. वन लेग वाज वुड. एक टांग उसकी नकली है, लकड़ी की टांग लगी हुई है. इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड. ये तो क्लियर था कि वो कुछ अच्छा करने नहीं आया था, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने आया था. ओके हु हैज एंटर्ड बेलिंडाज हाउस. कौन आया है? टाइगर आया है, पायरेट आया है, पुलिस आई है या डॉग आया है. एज यू हैव रीड दिस पोएम ऑलरेडी, यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज अ पायरेट. अ पायरेट इज द करेक्ट आंसर. Pirate, a pirate has entered Belinda's house. Okay, next. The pirate held the cutlass in. कहाँ पे वो कटलेस पकड़े हुए था? वो कटर कहाँ था? चाकू. In his right hand, सीधे हाथ में. In his left hand, डेढ़े हाथ में. His teeth, दांतों में, या his belt, अपनी उसकी बेल्ट में था. Where was that? His teeth. Is the correct answer his teeth. ये देखिए. And he held in his teeth a cutlass right teeth. Next. How did the pirate look? कैसा दिखाई दे रहा था वो ऐसे गेटअप में? How did he look like? डेंजरस दिखाई दे रहा था, खतरनाक, घोस्टली, भूत जैसा दिखाई दे रहा था, हीरो जैसा दिखाई दे रहा था, फ्रेंडली या दोस्ताना दिखाई दे रहा था. कैसा दिखाई दे रहा था वो? तो वो डेंजरस दिखाई दे रहा था, खतरनाक दिखाई दे रहा था, कुछ अच्छा करने नहीं आया था. इतने वेपन के साथ इस तरह का गेटअप लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था वो. द फ्रेज मींट नो गुड मीन्स, क्या इसका मतलब है? मींट नो गुड, कुछ अच्छा करने नहीं आया था. ही वॉज देयर टू स्टील थिंग्स, चीज़ें चुराने आया था. ही कुड हार्म बेलिंडाज एंड हर पेट्स, बेलिंडा उसके पेट्स को नुकसान पहुंचाने आया था. ही वॉज देयर टू किडनैप बेलिंडा, बेलिंडा किडनैप करने आया था. या ही वॉन्टेड टू हाइड इन द टॉवर, या टॉवर में छुपने के लिए आया था, छुपना चाहता था. तो यू कुड गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ही वॉज देयर टू स्टील थिंग्स. नो, ही कुड हार्म बेलिंडा एंड पेट्स. ही वॉज देयर टू किडनैप बेलिंडा. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ही कुड हार्म बेलिंडा एंड हर पेट्स. बेलिंडा और उसके पालतू जानवरों को वो नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए वो घुसा था घर में. ठीक है. नेक्स्ट. राइम स्कीम ऑफ गिवन लाइन्स इज. राइम स्कीम जानते हैं आप क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है. राइमिंग वर्ड्स देखिए यहाँ पे पोएम में अपने. राइट, इसको आप कर लीजिए ए.
अब ऐसा वर्ड आएगा उसको ए मानेंगे, अदरवाइज बी पे चले जाएंगे। तो राइट और ब्राइट एक जैसे हैं, तो ए और वुड गुड एक से राइम निकल रहा है, तन, तो ये बी बी, दिस इज द राइम स्कीम, ए बी बी is the rhyme scheme of the extract, given extract. Okay. तो और मैं आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा, एक एक दो एक्सट्रैक्ट के, सो दैट यू कुड प्रिपेयर देम वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के आप उनको तैयार कर लें ढंग से। तो मैं अब छोटे छोटे वीडियोज ये आपको डालूंगा, जो भी टॉपिक होगा उसका एक एक पार्ट करके, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है। You are supposed to note this extract and question and answers options in your English notebook, and this is a homework I am giving to you. So they show their relations to me and I accept them. इसलिए वो अपने रिलेशंस मुझे दिखा रहे थे और मैं उनको एक्सेप्ट भी करता था। दे ब्रिंग मी टोकन्स टू माई ऑफ माई सेल्फ, मेरे लिए टोकन बुलाए थे, जो टोकन्स ईमानदारी, बीनवॉयलेंस और सिविलाइजेशन, जेनरोसिटी, गुड बिहेवियर, दीज टोकन्स जो पहले इंसानों के थे वो अब जानवरों के पास हैं, इसलिए वो जानवरों के साथ रहना पसंद करता है। पोइट, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ इस पोएम को। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? उन टोकन्स को अपने पोजेशन में उन्होंने कर लिया है, अब वो उसके हकदार हो गए हैं। इस तरह की क्वालिटी जो इंसानों में थी अब जानवरों में आ गई, इंसानों ने फेंक दिया था। मुझे आश्चर्य होता है, मैं यही देखता हूँ कहाँ से ये टोकन्स इनको मिल गए, जो इंसानों के थे जानवरों में कहाँ से आ गए, जानवर इंसान से अच्छा कैसे हो गया। क्या उनको मैंने बहुत पहले टोकन्स को डाल दिया था, छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था या खो दिया था? जो मैंने छोड़ दिए या डाल दिए थे वो जानवरों ने उठा लिए थे, अब वो हमसे ज़्यादा अच्छे, इंसानों से ज़्यादा अच्छे। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस, देख लीजिए आप। होम डज दे रेफर टू हियर, दे किसके लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the line, they bring my tokens to myself, options are given. Next, which of the following is not a token that they show, क्या टोकन ऐसा है वो नहीं दिखा पा रहे। The word evince does not have a meaning similar to, these are the options. What relations do the animal display to the poet, क्या रिलेशन डिस्प्ले कर रहे हैं पोइट के लिए। These are the options. Now they are clearly visible, you could see them. After reading this extract, you are supposed to tick out the correct option out of these options. This is your homework actually, आपका ये homework है। You are supposed to complete this homework, and after completing this homework you must send its pic to me on my personal WhatsApp number, so that I could check whether you have done all the questions in proper way, correctly or not. क्या आपने ढंग से किए हैं, या सही से नहीं किए हैं, गलत हैं, सही हैं, ये सब चीज़ें।
सो यू कंप्लीट योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। करने के बाद मैं आपका होमवर्क चेक करूं कि आपने ठीक से किया है नहीं किया है, क्या करेक्शन है इसमें, वो मैं बता दूंगा आपको, कर दूंगा। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। এখন মঙ্গলবার রাত 7, 7:30 हम्म, বাজে।